सो जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि क्या मुझे लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या मुझे अभी मिड कैप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या मुझे अभी स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हिस्टोरिकली देखा गया है कि मार्केट जो है वो रोटेट करता है, तो कभी लार्ज कैप बेहतर करते हैं, कभी मिड कैप बेहतर करते हैं, कभी स्मॉल कैप बेहतर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी आती है कि ऐसा इन्वेस्टर हम क्या करें कि जिससे इस मार्केट की वोलाटिलिटी को भी कम किया जा सके और रिटर्न्स में अच्छा एक्सपीरियंस भी लिया जा सके। तो आज हम एक बात करेंगे फंड की जिसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। आज पिछले 7-8 सालों में ये फंड ने सिर्फ कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं, कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस भी बिल्ड किया, और यही एक रीज़न है ये आज इंडस्ट्री का 93,000 करोड़ रुपए फ्लेक्सी कैप के अंदर मैनेज करता है और शायद इंडस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड है। तो इस फंड को समझने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। ये फंड जो है 90s के टाइम पे मिस्टर पराग पारेख ने स्टार्ट किया था, जो कि एक बहुत अच्छे स्टॉक पिकर के नाम से जाने जाते थे, और जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी थी वो रिसर्च और अच्छे स्टॉक पिकिंग करना थी थ्रू पीएमएस रूट। लेकिन 2013 के आसपास उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम पीएमएस के थ्रू बहुत ही कम ऑडियंस को ये एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टिकट साइज़, क्योंकि उस ज़माने में जो पीएमएस का टिकट साइज़ था वो 25 लाख रुपए पर पैन कार्ड था, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी एक इंडिविजुअल आदमी के लिए जुटाना काफ़ी मुश्किल का काम है। प्लस पीएमएस के अंदर जो वो चैलेंज फेस करते थे कि कोई भी स्टॉक बाइंग सेलिंग हो रही है, वहाँ पर जो टैक्सेशन है वो स्ट्रेट अवे क्लाइंट को आता था, चाहे वो क्लाइंट फंड सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने सेम ही स्ट्रैटेजीज म्यूचुअल फंड लाइसेंस में कन्वर्ट की और एक फंड का नाम दिया जिसका नाम हुआ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। आज इस फंड को करीब 11-12 साल हो चुके हैं और अपनी यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट और अच्छे स्टॉक पिकिंग की वजह से आज हम देखते हैं इसके जो रिटर्न्स हैं सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है बट रिस्क में भी अपने इंडेक्स के अंदर शायद सबसे लोएस्ट निकल के आए। तो रिटर्न समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये फंड ऑपरेट कैसे करता है। तो जो पराग पारेख की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो बहुत सिंपल है। ये पैसा जो है अपने पोर्टफोलियो को 2 हिस्सों में बांटता है। एक पहला हिस्सा जहाँ पर वो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, और जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी सिमिलर है वॉरेन बफेट से, जिसमें वैल्यू बाइंग के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब वैल्यू बाइंग क्या होता है? वैल्यू बाइंग होता है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो मार्केट से कम एक्सपेंसिव है और कम वॉलेटाइल है, जिससे कि जब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी आए तो फंड जो है कम गिरावट दर्ज करे, और जब मार्केट में रैशनलाइजेशन आए तो जो फंड है ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे। ये काम आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर रोटेट करके कर रहा है ऑलरेडी। दूसरा जो इस फंड को अलग बनाता है, जो बाकी सारे फ्लेक्सी कैप से अलग है, कि ये अपना एक थोड़ा हिस्सा यूएस मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। अभी भी जो इसका एलोकेशन है यूएस मार्केट के अंदर करीब 10% का है। तो नटशेल में स्ट्रैटेजी जो बनी कि वैल्यू जो है वो इंडियन मार्केट में चेज की जाती है और ग्रोथ जो है वो यूएस मार्केट में चेज की जाती है। इसकी वजह से पिछले 11-12 सालों के अंदर BSE 500 का रिटर्न ऑन एन एवरेज 13-13.5 के आसपास रहा, बट फंड का रिटर्न 18-18.5 के आसपास रहा। तो मतलब क्या हुआ कि ये फंड अपने यूनिवर्स के अंदर सेम डिग्री ऑफ रिस्क लेके रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर पाया। तो हमारी नज़र में ये फंड उन क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी से घबराते हैं और लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। इसके अंदर आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप STP के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। अब समझते हैं इसका टैक्सेशन क्या है। एज पर रेगुलेशन अगर फंड का एक्सपोजर 65% इंडियन इक्विटी में है तो उसका टैक्सेशन जो है एज पर इक्विटी टैक्सेशन होगा। तो चूंकि ये 65% पैसा जो है इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जो कि एक साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, जिस पे 12.5% टैक्स देना है। अगर एक साल से नीचे पैसा निकालेंगे
तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, जिसके ऊपर 20% टैक्स देना है। इसमें एग्जिट लोड भी है कि अगर ये पैसा आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ता है, बट 1 साल के बाद इसके अंदर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। बट चूंकि ये इक्विटी का एलोकेशन है, तो हमारी जो एडवाइस रहती है कि इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए, कम से कम 7 से 10 साल के पीरियड के लिए, ना कि 1 से 2 साल के पीरियड के लिए। बिकॉज इक्विटी मार्केट जो है वो लंबे समय में ज़्यादा बेहतर आउटकम आपको डिलीवर करता है। छोटे समय में इकोनॉमी या अदर किसी फैक्टर की वजह से आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रह सकता है रिटर्न्स और रिस्क को लेके। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट्स करें, अपने सजेशंस दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की कोई डिफरेंट वीडियोस करें और इसे और एनकरेज करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है हम आपके पास पहुंचा सकें।